हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास स्टार्ट किए हुए थे, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास आप लोगों का एलपीसीबीटी 2 या फिर बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम लोग थ्योरी प्लस पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहला होगा विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहला है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र? किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया आपका? धन आवेश है और ऋण आवेश है, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा आपका? विद्युत क्षेत्र। ये भी आपका क्या है? धन आवेश और ऋण आवेश है, इसके चारों ओर का क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्या है? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली जो बल रेखाएं हैं वही क्या है? विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, यह रेखाएं काल्पनिक होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होता है? विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होता है? धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। ठीक है, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं का पहला गुण क्या था? विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होगा? धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो कि संभव नहीं है। विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, सघन विद्युत क्षेत्र के लिए सघन या विरल विद्युत क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी सघन सघन विद्युत क्षेत्र को दिखाना है तो सघन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, और विरल विद्युत क्षेत्र को दिखाना है तो विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सघन विद्युत क्षेत्र के लिए सघन बल रेखाएं और विरल विद्युत क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी अब क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में से किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है, तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाय Q होता है। ठीक है, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है, तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाय Q होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में से किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? F बाय Q। यह एक कैसा है? सदिश राशि है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब या न्यूटन कूलम्ब इनवर्स होता है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम्ब या न्यूटन कूलम्ब इनवर्स होता है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है, इसलिए बिजली चमकते समय कार की खिड़की और दरवाजे बंद कर लिया जाता है। ठीक है, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है, इसलिए बिजली चमकते समय कार की खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेशित किया जाए तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेशित किया जाए तो उसका आकार बढ़ जाएगा।